दरियानगर के शांत राज्य में एक बहुमूल्य मोती था, जिसे यह शक्ति दी जाती थी कि वह अपने धारणकर्ता का भाग्य बदल सके। लेकिन वह मोती सदियों पहले खो गया था और उसकी उपस्थिति के बारे में केवल फुसफुसाहटें ही थीं। यह कहानी तब शुरू होती है जब एक महत्वाकांक्षी युवा राजकुमार इस प्रसिद्ध रत्न की खोज में निकल पड़ता है। एक रात राजकुमार आर्मन को खोई हुई मोती का सपना आता है, जो पूर्णिमा की रात में तेजी से चमक रहा होता है। मोती चांदी की झील में लटका हुआ उसका नाम पुकारता है और उसे अपने रहस्य की ओर आकर्षित करता है। अगले दिन राजकुमार आर्मन अपने पिता राजा के पास जाता है और मोती की खोज करने की अनुमति मांगता है। राजा थोड़ी देर के लिए संकोच करता है, लेकिन अपने बेटे की दृढ़ नायकता को देखकर उसे आशीर्वाद देता है। राजकुमार आर्मन एक घने जंगल में प्रवेश करता है। पेड़ उसके ऊपर चुपचाप पहरेदार की तरह खड़े होते हैं और हवा रहस्य से भरी हुई होती है। उसे यह एहसास होता है कि वह देखे जा रहे हैं। अचानक एक जंगली जानवर अंधेरे से कूदकर बाहर आता है। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही होती हैं। राजकुमार आर्मन अपनी तलवार निकालता है और उस प्राणी का सामना करता है, यह ठानते हुए कि वह पीछे नहीं हटेगा। जानवर को हराने के बाद राजकुमार एक साधारण चिकित्सक के झोपड़े में पहुंचता है। अंदर एक बुजुर्ग महिला अपनी दयालु आंखों के साथ उसकी चोटों का इलाज करती है और उसे मार्गदर्शन देती है। राजकुमार एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचता है, जिसके पानी में भयंकर लहरें उठ रही होती हैं। उसे जानता है कि वह इसे पार किए बिना अपनी यात्रा जारी नहीं रख सकता। पूरी निष्ठा से वह एक रस्सी एक पेड़ से बांधता है और नदी को पार करता है, मुश्किल से खतरनाक धारा से बचते हुए। नदी पार करने के बाद राजकुमार एक वृद्ध साधु से मिलता है, जो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। वह साधु कहता है, मोती को खोजने के लिए तुम्हें पहले दिल के पहेली को सुलझाना होगा। राजकुमार ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि इसका क्या मतलब है। राजकुमार अपनी यात्रा जारी रखता है और एक भूल चुके मंदिर तक पहुंचता है, जो घने जंगल के भीतर छिपा हुआ होता है। वहां की हवा में पुरानी उम्र और रहस्य छिपे होते हैं। वह सावधानी से भीतर प्रवेश करता है, जानता है कि यही स्थान उसकी खोज का कुंजी है। मंदिर के भीतर राजकुमार विभिन्न भ्रांतियों का सामना करता है, जो उसे भटकाने के लिए थीं। उसके प्रियजनों के चेहरे दिखाई देते हैं, जो उसे पुकारते हैं। वह इन भ्रांतियों से जूझता है, लेकिन अंततः वह यह समझ पाता है कि केवल अपने दिल पर विश्वास करने से ही वह सही रास्ता खोज सकता है। राजकुमार अपनी यात्रा जारी रखता है और एक गुफा में शरण लेता है, क्योंकि बाहर एक शक्तिशाली तूफान उठता है। जैसे ही बाहर आकाश में बिजली गिरती है, उसे एक आहत होता है। वह समझता है कि मोती की खोज केवल खजाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उस शक्ति और ज्ञान के बारे में है जो उसने यात्रा में प्राप्त किया है। गुफा में राजकुमार एक पुरानी कागज की पट्टी ढूंढता है, जो एक पत्थर के पीछे छिपी होती है। उसे खोलने पर वह एक प्राचीन मानचित्र देखता है, जो मोती के सही स्थान को दर्शाता है। मानचित्र की रेखाएं हल्की रोशनी में चमकने लगती हैं और राजकुमार को एक स्पष्ट दिशा मिल जाती है। राजकुमार एक सुनसान घाटी से गुजरता है, जो अपनी डरावनी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध है। हवा उसके प्रियजनों के नामों को फुसफुसाती है और छायाएं खुद ही हिलती हुई लगती है। राजकुमार अपने अतीत से, अपराध और दुख से संघर्ष करता है, लेकिन वह आगे बढ़ने का ठानता है। आखिरकार राजकुमार एक भूल भुलैया तक पहुंचता है, जिसे मूर्तियों द्वारा संरक्षित किया गया है, जो उसके पास आते ही जीवित हो जाती है। भूल भुलैया का हर मोड़ एक नई पहेली प्रस्तुत करता है और केवल सही उत्तर देने से ही वह मोती तक पहुंच सकता है। भूल भुलैया के केंद्र में राजकुमार अंततः मोती खोजता है, लेकिन वह एक शक्तिशाली अंधेरे छाया से घिरा होता है, जो इसे कब्जा करना चाहता है। राजकुमार आगे बढ़ता है, उसका दिल साहस से भरपूर होता है। राजकुमार अंधेरे ताकत से लड़ता है, अपनी तलवार को कौशल और सटीकता से चलाता है। छाया हर प्रहार के साथ मजबूत होती जाती है, लेकिन राजकुमार का संकल्प नहीं डगमगाता। जैसे जैसे उसका दिल शुद्ध होता जाता है, वह छाया को हराता है। छाया को हराने के बाद राजकुमार मोती को छूता है। वह और अधिक चमकने लगता है।
और उसके चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। मोती की शक्ति उसके भीतर बहती है, लेकिन यह लालच नहीं लाती, बल्कि उसे ज्ञान और शांति से भर देती है। मोती को अपने हाथों में पकड़े हुए राजकुमार के सामने एक चुनाव होता है। मोती को रखे और उसकी शक्ति से शासन करे, या उसे उसके सही स्थान पर वापस रखे। उसका दिल कहता है कि उसे इसे वापस रखना चाहिए, क्योंकि असली शक्ति स्वामित्व में नहीं बल्कि ज्ञान में है। राजकुमार मोती को उसके पवित्र स्थान पर वापस रखता है और उसे एक वचन देता है कि वह उस ज्ञान की रक्षा करेगा जो वह दर्शाता है। मंदिर उस शांति और प्रकाश से जगमगाता है जैसे ही वह पीछे हटता है, यह जानकर कि उसने सही निर्णय लिया है। राजकुमार मंदिर छोड़ता है और उसे गहरी शांति का एहसास होता है। उसकी यात्रा केवल मोती खोजने की नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और ज्ञान की खोज करने की रही है। राज्य उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है और वह अब उन ज्ञानों के साथ शासन करने के लिए तैयार है। राजकुमार आर्मन दरियानगर लौटता है अपनी खोज को पूरा करने के बाद। अब वह एक बुद्धिमान और दयालु शासक बन चुका है और उसका राज्य उसकी देखरेख में फल फूल रहा है। सच्चा ज्ञान शक्ति को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी संपत्ति रत्नों में नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता में है।